हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राजा हरिश्चंद्र जी की। कैसे उन्होंने इंद्र जी के द्वारा ली गई परीक्षा को पूरी सत्यता और निष्ठा के साथ संपूर्ण की। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बार अयोध्या शहर में एक राजा रहा करता था, जो बहुत ही प्रतापी और साहसी था। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनको सभी लोग राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से बुलाते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया था। राज्य में सभी लोग अपने राजा हरिश्चंद्र से बहुत खुश थे और उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। हमेशा सत्यवादी और धर्मपरायण का पालन करने के कारण कई भगवान राजा हरिश्चंद्र से बहुत खुश रहते थे और बहुत सारे भगवानों को राजा हरिश्चंद्र की तारीफ करते सुनते हुए भगवान इंद्र को राजा हरिश्चंद्र जी पर बहुत गुस्सा आने लगा था, जिस कारण भगवान इंद्र राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र से खुश नहीं रहते थे। जिसके बाद भगवान इंद्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी से एक कठोर परीक्षा लेने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्होंने भगवान विश्वामित्र को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुमको अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी है। जिसके बाद भगवान विश्वामित्र जी भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद उन्होंने जब एक रात को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, तब भगवान विश्वामित्र जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र को ऐसा सपना दिखाया कि हरिश्चंद्र जी अपना सारा राज्य, धन दौलत सब कुछ भगवान विश्वामित्र जी को दान में दे रहे हैं। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह होते ही भगवान विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हरिश्चंद्र, तुम मुझे मेरा राज्य दो जो तुमने सपने में मुझे दिया था। जिसके बाद अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य महल और अपना सारा धन विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। लेकिन सब कुछ दान में लेने के बाद भी विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दिया है लेकिन कोई दक्षिणा नहीं दी, जिसके लिए तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी होगी और दक्षिणा में तुमको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया है, अब तो मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे 1 महीने का समय दें, जिससे मैं आपको आपके मांगे हुए 1000 सोने के सिक्के दे दूंगा। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी दान में अपना सब कुछ देने के कारण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अयोध्या को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन की यात्रा करने के पश्चात वह काशी नगर पहुंचते हैं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि काशी नगरी भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है और काशी में ही भगवान निवास करते हैं। काशी पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण व्यक्ति को सौंप देते हैं और अपने बच्चे को भी अपनी पत्नी के साथ उसी ब्राह्मण व्यक्ति को सौंप देते हैं। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर पहुंचकर वह अपने आप को भी एक शमशान कर्मी को बेच देते हैं और वहाँ पर काम करने लगते हैं। जिसके बाद
शमशान कर्मी राजा हरिश्चंद्र जी को कहता है, यहाँ पर सभी किसी की चिता को अग्नि दी जाएगी जब तुम उनसे चिता को जलाने के लिए धन ले लोगे। अगर कोई भी व्यक्ति धन नहीं दे रहा है तो तुम उनके साथ लाई हुई चिता को अग्नि नहीं जलाने दोगे और उनको वहाँ से वापस भेज दोगे। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी शमशान कर्मी की बात मानकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं और भगवान विश्वामित्र जी को दिए हुए समय के अनुसार उनको दक्षिणा के रूप में 1000 सोने के सिक्के दे देते हैं। उधर राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी, जिसको राजा हरिश्चंद्र जी ने ब्राह्मण व्यक्ति के हाथों में दे दिया होता है, वह उन्हीं ब्राह्मण के घर पर नौकरानी का काम करने लगती है और अपने बच्चों को साथ में रखती है। जब एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पूजा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी के बेटे से कहा कि जाओ तो जंगल में जाकर मेरे लिए फूल लेकर आओ जिससे मैं अपनी पूजा विधि विधान से कर सकूं। ब्राह्मण की बात मानकर राजा हरिश्चंद्र जी का बेटा जंगल में चला जाता है और एक पेड़ से फूल तोड़ने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है और राजा हरिश्चंद्र जी के बेटे को काट लेता है। जिसके बाद वह उस जहरीले सांप के काटने के कारण वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जब यह बात राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी को पता लगती है तो वह तुरंत अपने बेटे के पास दौड़कर चली जाती है और उसको मृत देखकर बहुत रोने लगती है। फिर वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए अकेले ही शमशान घाट की ओर चली जाती है। जिसके बाद जब वे शमशान घाट पहुंचती है तो उनको राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तुम शमशान घाट के अंदर नहीं जा सकती हो। अगर तुम शमशान घाट के अंदर जाना चाहती हो तो तुम इसके लिए मुझे पहले कुछ धन दो, नहीं तो तुम अंदर नहीं जा सकोगी। कुछ ही देर में जब राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी उनको ध्यान से देखती है तो वह तुरंत उनको पहचान जाती है और कहने लगती है, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके बेटे का ही निधन हुआ है जिसको सांप ने काट लिया है। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर अंदर से बहुत टूट जाते हैं, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं भूलते हैं। जिसके बाद वह अपने बेटे और पत्नी को भी अपने कर्तव्य के आगे आने नहीं देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर तुम अपने बेटे की चिता का अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ धन देना होगा। मुझे मेरे मालिक ने ऐसा करने के लिए बोला है, जिनकी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी उनसे कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ मेरे पहने हुए कपड़े ही हैं जिनको आप ले लीजिए। जिसके बाद जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी अपने कपड़े उतारकर उनको देने लगती है, तभी वहाँ पर अचानक से भगवान विष्णु, भगवान इंद्र और भगवान विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी को ऐसा करने से रोकते हैं। जिसके बाद भगवान विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी को बताते हैं, भगवान इंद्र आपकी कठोर परीक्षा ले रहे थे जिसमें आप सफल हुए हैं। आपने जो सपने में मुझे दान दिया था वह सब एक माया थी और आपका बेटा जीवित है, उसको किसी सांप ने नहीं काटा है। यह सब एक माया का खेल था जिसके कारण आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह आप लोगों के साथ सच में हो रहा है। आप जिस शमशान कर्मी के यहाँ काम कर रहे थे वह कोई और नहीं है बल्कि यह हमारे भगवान धर्मराज जी हैं।
यह सुनकर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी सभी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने बेटे को जीवित देखकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी को अयोध्या का राज और सारा धन सब कुछ वापस दे देते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अयोध्या लौटकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।